अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और कुछ हज 2025 से मुतालिक बात करेंगे। हज 2024 से मुतालिक बात करूं तो कोई अपडेट नहीं है कि रकम मिलनी है तो कब मिलनी है। गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई अनाउंस नहीं किया, लेकिन आज की वीडियो क्योंकि 2025 से रिलेटेड है तो उसमें कुछ गवर्नमेंट ने नया हिदायतनामा जारी किया है, तो वो आप लोग अगर हज एप्लीकेशन जमा करवाना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएँ और वो साथ के साथ खुशियों के साथ जाएँ, खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो हिदायतनामा जनाब वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है उन्होंने जारी किया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जो हिदायतनामा जारी किया है वो हेल्थ सर्टिफिकेट से मुतालिक है। ठीक है, वो परफॉर्मा जो है वो वज़ारत हज की वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। मैं वैसे भी बता देता हूँ www.mora.gov.pk। ठीक है, ये तीन किस्म के हिदायतनामे हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ कि ये जो हिदायत नंबर यानी कि इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है वो हेल्थ सर्टिफिकेट से मुतालिक है। वो आप परफॉर्मा डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ फाइल है और उसको आपने फिलअप करके किसी सरकारी यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से या किसी नीम सरकारी सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से आपने वेरीफाई करवा के साइन और स्टैंप करवाना है। ठीक है, और उसमें आप ये एफिडेविट देंगे, आप ये बात बिल्कुल साबित करेंगे कि आपको कोई सीरियस मेडिकल हेल्थ का इशू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कोई कैंसर का खुदा न खास्ता हार्ट पेशेंट होना, जिगर के मर्ज़ होना, कैंसर दिल का कोई भी किसी भी तरह का कोई इशू, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो आपका जो प्रेगनेंसी है वो 5 महीने से ज़्यादा की नहीं है, इस तरह का आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। और उसमें ये लिखा होगा कि अगर, क्योंकि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से है, तो उन्होंने यही कहा है कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ झूठ साबित हुई तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से जो कानूनी चारा जो भी होगी उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट बिल्कुल भी आपका साथ नहीं देगी। तो आपने बिल्कुल ईमानदारी के साथ क्योंकि हज का मामला है तो उसमें जब एक सऊदी गवर्नमेंट ने रूल बना दिया तो उसको फॉलो भी करना पड़ेगा, तो उसको ईमानदारी के साथ फिल करवा के साइन और स्टैम्प करवा के आपने जमा करवाना है। जो सेकंड एफिडेविट है, जो हिदायतनामा है, वो ये है कि जनाब आपने ये लिख कर देना है, अंडरटेकिंग देनी है कि जो सऊदी गवर्नमेंट ने और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना कर दिए हैं आपको उसको हर हाल में फॉलो करना है। आप वहाँ पर जाकर किसी भी किस्म की नेगेटिव एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे, किसी चोरी चकारी में शामिल नहीं होंगे। आप खुदा न खास्ता बहुत से लोग ऐसे भी जाते हैं जो यहाँ से पैकेज लेकर जाते हैं प्राइवेट या सरकारी और फिर वहाँ जाकर भीख मांगने शुरू हो जाते हैं। तो आप इस तरह की भी किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे। आप पाकिस्तान के बदनामी का सबब नहीं बनेंगे। वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई सियासी सरगर्मी, कोई हुल्लड़बाजी, कोई नारेबाजी, इस तरह की कोई एक्टिविटी आप में शामिल नहीं होंगे। अगर कोई इसमें कोई बंदा शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और इस पर आप साइन करके देंगे। ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है। जो तीसरा हिदायतनामा है वो जनाब ये है कि आपने ना जो जो ख़वातीन हैं जो विदाउट महरम जाना चाह रही हैं तो वो एक जो फॉर्म है वो डाउनलोड करेंगी, उसको पूरा फिलअप करेंगी और अपने घर के किसी भी सरबराह से आप वो साइन और स्टैम्प करवा के देंगे। आपने वो जो पीडीएफ फाइल है उसको पहले 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे प्रिंट निकलवाना है। ठीक है, उसके बाद फिर किसी भी घर के फ़र्द से जो मर्द होंगे उनसे साइन और स्टैम्प करवा के देना है, भाई से, वालिद से या शौहर से, कि हमें इनके जाने पे कोई एतराज़ नहीं है। ये बड़ी सख्त शराइत सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से लगा दी गई हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको उसी तरह बल्कि उसको उससे भी ज़्यादा सख्त करके इम्पोज़ कर दिया, तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मिनिस्ट्री के जो फ़ोन नंबर्स हैं, उनके ईमेल एड्रेसेस हैं, वो आप बार बार पूछ रहे होते हैं, तो मेरी जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की आप उसमें देखिएगा, तमाम तर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं डिफरेंट रीजन्स की वो अवेलेबल हैं। उसमें फ़ोन नंबर्स भी हैं, तो उसमें ईमेल आईडीज़ भी हैं, आप उनसे भी कोई भी चीज़ पूछ कर कन्फर्म कर सकते हैं। फिर लोग बार बार पूछते हैं कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का क्या होगा, क्या इसमें इस दफ़ा लाहौर और मुल्तान शामिल हैं। तो जनाब लाहौर का नाम इस दफ़ा शामिल था लेकिन वो शामिल नहीं हो सका
कोई भी उसकी रीज़न हो सकती है। तो इस साल भी पिछले साल की तरह यानी 2024 की तरह सिर्फ कराची और इस्लामाबाद से जाने वाले लोग जो हैं वो रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि आपकी इमिग्रेशन क्लियरेंस सारी यहीं से ही हो जाएगी पाकिस्तान से। आपको सऊदी अरब में जाकर लंबी लंबी लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा। आप वहाँ से सिर्फ जहाज़ से उतरेंगे, अपना सामान उठाएंगे और अपने होटल की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो अभी सिर्फ कराची और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, जो पेशावर में रहते हैं लोग, वो भी इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उनको बड़ी फैसिलिटी है। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाए तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।